हथियारों की डील्स काफी कॉस्टली और महंगी होती हैं, जिसके चलते हम कई बिलियन डॉलर्स पहले हथियारों को परचेज करने में खर्चते हैं, फिर उसके बाद उसके रख रखाव, मेंटेनेंस, अपग्रेड और ओवरहॉल के लिए भी उसी कंपनी के पास जाना पड़ता है जिस कंपनी से वो हथियार परचेज किए जाते हैं। यानी एक बार हथियार खरीद लिए उसके बाद भी उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। हथियारों की डील्स में प्रॉफिट मार्जिन हाई होने के कारण ही अमेरिका, रशिया और फ्रांस समेत हर एक देश की सरकार अपने देश की हथियार निर्माता कंपनी के हथियार बिकवाने की कोशिश करती हैं, सामने वाले देश को डिप्लोमेटिक सपोर्ट ऑफर करती हैं और अमेरिका जैसे देश तो कई बार सामने वाले देश को ब्लैकमेल भी करते हैं। भारत ने भी पिछले 70 सालों से यही गलती की। छोटे छोटे हथियार और एम्युनिशन तो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया, लेकिन जो बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट हथियार होते हैं वो हमेशा ही हम विदेशों से इंपोर्ट करते रहे। कई बिलियन डॉलर्स हर साल रशिया और अमेरिका को बांटते रहे, लेकिन अब और नहीं, लेट ही सही मगर इंडियन गवर्नमेंट ने भारत की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को पैरों के ऊपर खड़ा करने का सच में मन बना लिया है, जिसके लिए जो कुछ भी बन पा रहा है भारतीय सरकार ईमानदारी से कर रही है, ताकि आगे आने वाले सालों में जब ये सारे हथियार और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे तो हमें हथियारों के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने तय किया है कि अगले 5 से 7 सालों में भारत में लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख करोड़ रुपीस के हथियार डोमेस्टिक सोर्स से ही परचेज किए जाएंगे। 5 लाख करोड़ रुपीस बहुत ही बड़ा फिगर होता है। अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 5 लाख करोड़ तकरीबन 66 बिलियन डॉलर्स के करीब बनते हैं। आप ये सोचिए कि अगले 5 से 7 सालों में ये 66 बिलियन डॉलर्स भारत की जो लोकल और नई नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अभी खड़ी हो रही हैं, जो एमएसएमईज खड़ी हो रही हैं, उनके पास जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगले 5 सालों में डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए टोटल 130 बिलियन डॉलर्स खर्चे जाएंगे। यानी भारत अगले 5 सालों में 130 बिलियन डॉलर के हथियार और असला बारूद खरीदेगा, जिनमें से 66 बिलियन डॉलर्स डायरेक्टली भारत की स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारा सरकार द्वारा रिलीज किया हुआ डेटा है और ये 100% एक्यूरेट है, क्योंकि ये बात मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने पिछले कल राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड बोली है। अजय भट्ट के मुताबिक मोदी गवर्नमेंट ने जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी करके विदेशों से हथियार और उनके कंपोनेंट्स खरीदने के ऊपर बैन लगा लिया है, वो सब अब से भारत की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री से ही परचेज किए जाएंगे। इसलिए इतनी बड़ी रकम जो आमतौर पर रशिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को जाया करती थी, हम जो इन देशों से हथियार खरीदा करते थे वो भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। पिछले साल मई महीने में मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया था, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में आकर यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करें। इसके साथ ही अजय भट्ट ने यह भी बताया कि अगले 5 साल के लिए लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से 25 बिलियन डॉलर के टर्नओवर का टारगेट रखा गया है। वहीं एक्सपोर्ट टारगेट की बात करें तो अगले 5 साल तक 5 बिलियन डॉलर्स के हथियार सालाना दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है। साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 1.5 बिलियन डॉलर के हथियार और कंपोनेंट्स दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट किए थे। इसलिए 5 साल बाद तक जो सालाना 5 बिलियन डॉलर के हथियार एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है वो फिलहाल आसानी से अचीव होते दिखाई दे रहा है। अजय भट्ट ने कहा है कि देश के अंदर इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वैसे देखा जाए तो भारतीय सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो, लेकिन जो हथियार और कंपोनेंट्स भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाए। यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट दोनों को एक साथ बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि कई साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो न सिर्फ हम रशिया, अमेरिका और फ्रांस से कम हथियार इंपोर्ट किया करेंगे, बल्कि हथियारों की मार्केट में मेड इन इंडिया हथियार बेचकर इनकी सेल्स को भी प्रभावित कर पाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोदी गवर्नमेंट सही कदम उठा रही है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।